नमस्कार। हमारे शरीर में ना एक ऐसा अंग है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, शायद जानते भी नहीं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्प्लीन की, जिसे आम भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। भले ये लाइमलाइट में न रहता हो, पर इसके काम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे मिसअंडरस्टूड ऑर्गन कौन सा है? इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। ये एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम जी तो सकते हैं, पर उसके बिना जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती है। चलिए, स्प्लीन को हमारे शरीर का एक गुमनाम हीरो मानते हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करता रहता है, लेकिन इसका हर काम हमारी सेहत के लिए बेहद कीमती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए पता लगाते हैं कि ये हीरो हमारे शरीर में आखिर छिपा कहाँ है और दिखता कैसा है। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। ये हमारे पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में, हमारी पसलियों के ठीक नीचे एकदम सुरक्षित रहता है। जरा सोचिए, अपनी मुट्ठी के बराबर नरम सा बैंगनी रंग का एक अंग, जिसका वजन भी सिर्फ 150 से 200 ग्राम के आसपास होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये करता क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो स्प्लीन के 3 बड़े काम हैं। ये हमारे खून के लिए एक फिल्टर है, इन्फेक्शन से बचाने वाला एक बॉडीगार्ड है और पुरानी कोशिकाओं को रिसाइकिल करने वाला एक स्मार्ट सेंटर भी। असल में ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा अंग है। स्प्लीन के अंदर की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। मान लीजिए इसके अंदर 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट है। पहला है व्हाइट पल्प, जो हमारे इम्यून सिस्टम का हेडक्वार्टर है, और दूसरा है रेड पल्प, जो एक एडवांस फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह हमारे खून को साफ करता रहता है। तो चलिए, स्प्लीन के पहले और सबसे जरूरी काम को समझते हैं। ये हमारे खून के लिए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की तरह है। इसका काम ये पक्का करना है कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ खून की कोशिकाएं ही दौड़े। और ये काम बड़े ही स्मार्ट तरीके से होता है। देखिए, जब भी कोई लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी बूढ़ी या खराब हो जाती है, तो स्प्लीन उसे नष्ट कर देता है। लेकिन ये कुछ भी बर्बाद नहीं होने देता। ये कीमती आयरन को नई कोशिकाएं बनाने के लिए बचा लेता है, बिलिरुबिन नाम के कचरे को प्रक्रिया करने के लिए लिवर के पास भेज देता है, और प्रोटीन को दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर देता है ना कमाल। इसी शानदार रिसाइकलिंग की वजह से पता है स्प्लीन का एक और नाम क्या है? इसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसकी भूमिका को एकदम सही तरीके से बयान करता है। अब आते हैं इसके दूसरे बड़े काम पर, हमारे शरीर का सुरक्षा प्रमुख यानी हेड ऑफ सिक्योरिटी। जी हाँ, स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम का एक ऐसा चौकन्ना गार्ड है जो हर पल दुश्मनों पर नजर रखता है। स्प्लीन का वो जो व्हाइट पल्प वाला हिस्सा है ना, वो हमारी हाई अलर्ट सिक्योरिटी टीम की तरह है। ये टीम हमलावरों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, हमारे लड़ाकू टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, और बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ एक मजबूत किले की तरह खड़ी रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे लड़ता फिरता है। ये कुछ खास और खतरनाक बैक्टीरिया को पहचानने और खत्म करने में माहिर है, जैसे कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस फैलाने वाले कीटाणु। मतलब ये एक स्पेशलिस्ट योद्धा है। और अब बारी है स्प्लीन के तीसरे और आखिरी बड़े काम की। ये एक इमरजेंसी स्टोर रूम की तरह है, जो मुश्किल वक्त के लिए जरूरी चीजें जमा करके रखता है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। हमारे शरीर के कुल प्लेटलेट्स का 1/3 हिस्सा स्प्लीन में स्टोर रहता है, और हम सब जानते हैं कि प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने के लिए कितने जरूरी हैं। तो जब भी कोई गंभीर चोट लगती है, स्प्लीन फौरन इन प्लेटलेट्स को रिलीज कर देता है ताकि खून बहना रुक सके। और बात यही खत्म नहीं होती। ये एक छोटे से इमरजेंसी ब्लड बैंक का भी काम करता है। मतलब अगर कभी बहुत ज्यादा खून बह जाए, तो ये अपने रिजर्व स्टॉक से लाल रक्त कोशिकाओं को हमारे सर्कुलेशन में भेज देता है, ताकि स्थिति संभल सके। तो अब तक हमने देखा कि स्प्लीन कितना कमाल का अंग है, लेकिन जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो मामला काफी गंभीर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये बीमार या चोटिल होता है तो क्या होता है। एक आम समस्या है स्प्लीनोमेगली। इसमें स्प्लीन का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक वार्निंग साइन है कि शरीर में कहीं और कोई दिक्कत चल रही है, जैसे कि मलेरिया, लिवर की बीमारी या फिर ल्यूकीमिया जैसा कैंसर। इससे भी ज्यादा खतरनाक है स्प्लीन का फटना।
ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसा अक्सर किसी एक्सीडेंट या गहरी चोट लगने से होता है, जिसमें शरीर के अंदर ही खून बहने लगता है और ऐसे में तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत पड़ती है। स्प्लीन से जुड़ी और भी कई परेशानियां हैं, जैसे हाइपरस्प्लेनिज्म, जिसमें स्प्लीन जरूरत से ज्यादा एक्टिव होकर खून की कोशिकाओं को ही नष्ट करने लगता है, या फिर लिम्फोमा, जो इसके इम्यून टिश्यू का कैंसर है। और एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि दुनिया भर में स्प्लीन के बढ़ने का सबसे आम कारण मलेरिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई स्प्लीन के बिना जी सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जिन लोगों का स्प्लीन निकाल दिया जाता है, उन्हें गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आखिर उनके शरीर का एक मुख्य बॉडीगार्ड हमेशा के लिए छुट्टी पर जो चला जाता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रुक जाते हैं। सोचिए, स्प्लीन एक फिल्टर है, एक गार्ड है, एक कब्रिस्तान और रिसाइकलिंग सेंटर भी है। ये इतने सारे जरूरी काम करता है, फिर भी ये हमारे जिंदा रहने के लिए अनिवार्य क्यों नहीं है? ये एक पहेली है ना? ये विरोधाभास हमें हमारे शरीर की अविश्वसनीय क्षमता और जटिल डिजाइन की याद दिलाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।